प्रणाम आप सभी को। आज हम सभी मिलकर के गुरुवार की व्रत कथा सुनेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गुरुवार की व्रत कथा को ही हम बृहस्पति देव की भी कथा कहते हैं और ये पीले गुरुवार की व्रत कथा होती है। इस व्रत में विष्णु भगवान का पूजन होता है और केले के पेड़ में हम जल डालते हैं। अगर आपके पास घर में केले का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने पूजा के स्थान में जो विष्णु भगवान की मूर्ति या फिर फोटो रखते हैं उन्हीं विष्णु भगवान की हम पूजा करेंगे और कथा करेंगे। कथा में आपको चना गुड़ लोटे में डाल करके रखना है और मुनक्का और केले का भोग विष्णु भगवान को चढ़ाना है। जब तक कथा पूरी नहीं होती है तब तक ना उठना है और ना ही बीच में कथा को छोड़ना है। तो आइए हम सब मिलकर के बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुनते हैं। श्री बृहस्पतिवार की व्रत कथा। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक बड़ा ही प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं पूजन करता था। वह गरीबों की सहायता करता था। उसके द्वार से कोई भी निराश होकर नहीं लौटता। परंतु ये सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वह न तो भगवान की पूजा व्रत करती और ना ही किसी को दान देती थी। वह राजा को भी ऐसे करने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन पे गए हुए थे। महल में रानी और दासी थी। उस समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा मांगने आए। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। मुझे गृह कार्यों से समय नहीं मिलता। मैं सोचती हूँ इस धन के रहने से तो निर्धन रहना ही अच्छा है। आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम यह क्या कह रही हो? भला संतान और धन से कौन दुखी होता है? देवी, इन दोनों को तो सभी चाहते हैं। पापी व्यक्ति भी धन और पुत्र की इच्छा करता है। यदि तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्यार लगाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ तथा निर्धन की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। इस प्रकार के कर्मों से तुम्हारा और तुम्हारे कुल का यश और लोक परलोक में फैलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। रानी ने कहा, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिससे मैं अन्य लोगों को दान करती रहूं और जिसके रखने, उठाने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। फिर साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना। तुम बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को धोना, धोबी के यहाँ कपड़े डालना, राजा से कहना वो हजामत करवाए। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के कहने अनुसार कार्य करते हुए अभी केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि बृहस्पति देव के कोप से उसकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी वे दोनों तरसने लगे। तब राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं परदेश को जाता हूँ। यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। देश चोरी परदेश भी बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में ले जाकर बेचता। इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। उन्हें किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन वे केवल जल पीकर रह जाती। एक बार रानी और दासी को 7 दिन तक भोजन नहीं मिला तो रानी ने अपनी दासी से कहा, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, तू उसके पास जा और उससे 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ दिन के लिए गुजर हो जाएगी। दासी रानी की बहन के यहाँ गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन बृहस्पति देव की पूजा कर रही थी। दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब रानी की बहन ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह बहुत दुखी हुई और लौटकर आ गई। लौटकर उसने रानी से कहा, आपकी बहन बहुत घमंडी है। वह छोटे लोगों से भी बात नहीं करती। मैंने उससे कहा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मैं वापस चली आई। रानी बोली, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता विपत्ति के समय ही चलता है। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर जब रानी की बहन कथा सुनकर उठी तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। वह अपनी बहन के घर गई और बोली, हे बहन, जब तुम्हारी दासी गई थी तब मैं बृहस्पतिवार के व्रत की कथा सुन रही थी।
जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। अब तुम बताओ कि तुमने दासी को क्यों भेजा था। रानी बोली, बहन, मेरे घर में अनाज नहीं था, इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन ने कहा, बहन, बृहस्पति देव सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, फिर जाकर देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी ने घर के अंदर जाकर देखा तो वहां एक घड़ा बेझर से भरा हुआ मिल गया। उसे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह पहले भी एक एक बर्तन देख चुकी थी। उसने बाहर आकर रानी को इस बारे में बताया। दासी ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, देखो, वैसे भी अन्न के अभाव में तो हम रोज ही व्रत करते हैं। इनसे व्रत की विधि और कथा पूछकर हम भी उस व्रत को किया करेंगे। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करना और दीपक जलाना चाहिए, पीला भोजन करना चाहिए तथा कथा सुननी चाहिए। इस प्रकार करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, पुत्र और धन देते हैं तथा सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि वे बृहस्पति देव का पूजन जरूर करेंगी। 7 दिन बाद जब गुरुवार का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा। वे घुड़साल में जाकर चना और गुड़ बिन लाई तथा उसके केले की जड़ तथा विष्णु भगवान की पूजा की। अब पीला भोजन कहाँ से आए, यह सोचकर दोनों बड़ी दुखी हुई, पर उनके व्रत करने के कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। अतः वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थाली में भोजन लेकर के आए और दासी को देकर बोले, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी के पास आकर बोली, हे रानी जी, भोजन कर लो। उसने दासी से कहा, जा तू ही भोजन कर, तुम्हारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गया है, वह भोजन हम दोनों के लिए दे गया है। अब दोनों ने बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन किया। इसके बाद वे दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास फिर से धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह ही आलस्य करने लगी। तब दासी ने कहा, देखो रानी, तुम पहले भी इस तरह आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण से सारा धन नष्ट हो गया। अब बृहस्पति देव की कृपा से धन मिला है तो तुम्हें पुनः आलस होने लगा है। बड़ी कठिनाइयों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए। भूखे भोजन कराओ, प्याव लगवाओ, दीनहीनों को दान देना चाहिए, कुआं आदि का निर्माण करवाना चाहिए, पाठशालाएं बनवानी चाहिए, निर्धन मनुष्य की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। दासी की बात मानकर रानी इसी प्रकार सत्कार्य करने लगी। उसका यश चारों ओर फैलने लगा। उधर जब राजा परदेश चला गया तो वह बहुत दुखी रहने लगा। वह प्रतिदिन जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें शहर जाकर बेच आता। एक दिन राजा दुखी होकर अपने बीते हुए दिनों को याद करके रोने लगा। तभी वहां बृहस्पति देव एक साधु के रूप में आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में खोए हुए हो, मुझे बतलाओ। यह सुनकर राजा साधु को प्रणाम कर बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा ने राजा से कहा, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अनादर किया था, जिसकी वजह से तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम बृहस्पतिवार का व्रत करना और चने की दाल व गुड़ से केले की जड़ में पूजन करो, फिर बृहस्पतिवार की कथा कहो और सुनो। बृहस्पति भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु की बात को सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर मुझे इतना पैसा नहीं मिलता जिससे कि मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। फिर बृहस्पति देव की क्या कथा है, यह भी मुझे नहीं मालूम। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर को जाओ। तुम्हें रोजाना से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा उससे बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार है, सो ध्यान से सुनो। श्री बृहस्पति देव की कथा।
प्राचीन काल में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। वह नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत मलिन स्वभाव की थी। वह न तो स्नान करती थी, ना ही किसी देवी देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को बहुत समझाता, पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी को एक कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। बड़ी होने पर वह कन्या नित्य प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करती और बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर वह विद्यालय जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारे जौ स्वर्ण के हो जाते तो विद्यालय से लौटते समय उन्हें बीनकर वह घर ले आती। एक दिन वह बालिका उन सोने के जौ को फटक कर सूप में साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ फटकने के लिए सोने का सूप भी होना चाहिए। अगले दिन गुरुवार था। उस बालिका ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। प्रतिदिन की तरह वह बालिका जौ फैलाते हुए विद्यालय चली गई। विद्यालय से लौटकर जौ बीनते समय उसे बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे घर लाकर जौ साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में उन सोने के जौ फट साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। उस कन्या के रूप, शील और गुण को देखकर वह मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और उस उदास होकर लेट गया। जब राजा को राजकुमार के अन्न जल त्यागने के बारे में पता लगा तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गए और बोले, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई अन्य कारण है? सो बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम प्रसन्न हो। अपने पिता की बात राजकुमार ने सुना तो कहा, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है पिताजी, और ना ही किसी ने मेरा अपमान किया है। लेकिन मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और वह बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस कन्या के घर का पता बतलाया। प्रधानमंत्री उस लड़की के घर गए और राजकुमार की इच्छा के बारे में ब्राह्मण को बताया। कुछ ही दिनों बाद ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही वह ब्राह्मण पहले की तरह गरीब हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी कठिनाई से मिल पाता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपनी पुत्री से मिलने गया और उसे सारा हाल बतलाया। कन्या ने अपने पिता को बहुत सा धन देकर विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल बताया तो उसने कहा, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे हमेशा के लिए गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण घर गया और अपनी पत्नी को साथ लेकर अपनी पुत्री के पास पहुंचा तो पुत्री ने अपनी माँ को समझाते हुए कहा, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर सबसे पहले स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तुम्हारे घर की सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन उसकी माँ ने उसकी बात नहीं मानी। एक दिन उसकी पुत्री को बड़ा गुस्सा आया और उसने रात में एक खाली कोठरी में अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाल कर स्नान आदि करा के पूजा पाठ कराया तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। अब वह नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखती। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण और ब्राह्मणी भी बहुत धनवान और सुखी हो गए तथा बृहस्पति देव के प्रभाव से इस लोक का सुख भोग कर दोनों स्वर्ग को प्राप्त हुए। इस तरह कथा कहकर साधु देवता वहां से अंतर ध्यान हो गए। बृहस्पतिवार के दिन राजा जंगल से लकड़ी काटकर उन्हें शहर में बेचने गया। उस दिन से बाकी दिनों से उसे अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सारे क्लेश दूर हुए, पर अगले बृहस्पतिवार को वह व्रत करना भूल गया। इस वजह से बृहस्पति देव उससे नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और उसने अपने संपूर्ण राज्य में घोषणा करवा दी, कोई भी व्यक्ति अपने घर में भोजन न बनावे, ना ही आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ आकर भोजन करे। जो इस आज्ञा को न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आदेश अनुसार राज्य के सभी निवासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, पर लकड़हारा थोड़ी देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकड़हारे को भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि कुटी पर पड़ी, जिस पर उसका हार दिखाई न दिया। वह वहां दिखाई न दिया। रानी ने सोचा कि अवश्य ही मेरा हार इसी लकड़हारे ने चुरा लिया है।
उसने उसी समय सैनिक बुलवाकर उस लकड़हारे को बंदी गृह में डलवा दिया। जब लकड़हारा बंदी गृह में गया तो दुखी होकर सोचने लगा कि ना जाने किस जन्म से मैंने यह पाप किया जो मुझे यह दुख मिला है। उसी समय बृहस्पति देव एक साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर बोले, हे राजा, तूने बृहस्पति देव का व्रत नहीं किया, इसलिए तुझे यह दुख मिला है। अब तू चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इस बंदी गृह के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तू बृहस्पति देव का व्रत और पूजन करना, तो तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार के दिन उसे बंदी गृह के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवाया और कथा कहकर प्रसाद बांटा। उसी रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को बंदी गृह में बंद कर दिया वह निर्दोष है। वह एक अन्य नगर का राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खुटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल उठकर राजा ने खुटी पर हार देखा तो उसने लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी और राजा के योग्य सुंदर वस्त्राभूषण देकर उसे विदा किया। इधर एक दिन रानी और दासी सोचने लगी, ना जाने राजा किस हाल में होंगे, उनका कोई खबर नहीं है। उन्होंने बृहस्पति देव से प्रार्थना की। तब बृहस्पति देव ने रात में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद कर रही है, अब तू अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर बृहस्पति देव की आज्ञा को मानकर अपने नगर को चलने लगा। राजा जब नगर के पास पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से भी अधिक बाग, कुएं, धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह बाग और धर्मशालाएं किसके हैं? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी के हैं। तब सुनकर राजा को आश्चर्य लगा। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपनी दासी से कहा, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वो हमारी हालत देखकर लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जा। रानी के आदेश पर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल ले आई। तब राजा ने रानी से पूछा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे मिला है? तब रानी ने उन्हें बताया कि यह सारा धन हमें बृहस्पति देव की व्रत के प्रभाव के कारण प्राप्त हुआ है। अब राजा ने निश्चय किया कि 7 रोबास तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु रोजाना मैं दिन में 3 बार कथा करूंगा और रोज व्रत करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी। वह दिन में 3 बार कथा कहता। एक दिन राजा ने सोचा कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। यह सोचकर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे कुछ आदमी एक मुर्दे को ले जाकर जाते हुए दिखा। राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाई, मेरे बृहस्पति की कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा आदमी मरा है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी अवश्य ही सुनेंगे। राजा ने चने की दाल निकाली और कथा कहानी शुरू कर दी। कथा के आधे होते ही मुर्दा हिलने लगा। जैसे ही कथा समाप्त हुई वह मनुष्य राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा वहां से आगे बढ़ा। आगे मार्ग में किसान खेतों में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उससे कहा, अरे भाई, तुम मुझसे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। किसान बोला, जितनी देर में तेरी कथा सुनूंगा उतनी देर में 4 हरैया खेत जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा के वहां से जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में बहुत जोर का दर्द होने लगा। उसी समय किसान की माँ रोटी लेकर आई। जब उसने अपने पुत्र की यह दशा देखी तो उसने सारा हाल पूछा। किसान ने सारी बात बता दी। किसान की माँ दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और उससे कहने लगी, मैं तो तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने लौटकर खेत पर जाकर कथा कही, जिससे सुनते ही उसके बैल उठ खड़े हुए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की, बड़ा स्वागत किया। दूसरे दिन राजा प्रातःकाल जागा तो उसने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसने भोजन न किया हो? मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यहाँ के लोग ऐसे ही हैं, पहले भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। फिर भी यदि कोई पड़ोस में हो तो मैं देख के आती हूँ। यह कहकर बहन देखने चली गई, लेकिन उसे ऐसा कोई व्यक्ति न मिला हो जिसने भोजन न किया है। फिर वह पड़ोस में एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था। इस कारण उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने उस कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उससे घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी लोग राजा की प्रशंसा करने लगे। एक दिन राजा अपनी बहन से बोला, हे बहन, हम अपने घर को चलेंगे, तुम भी तैयार होकर चलो। राजा की बहन ने अपनी सास
से जाने की अनुमति मांगी तो सास ने कहा, चली जा, पर अपने लड़कों को साथ मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, लेकिन कोई बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने बड़े दुखी मन से कहा, जब कोई बच्चा नहीं जाएगा, तुम ही चलकर क्या करोगे। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। घर आकर राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, इसलिए लोग हमसे परहेज करते हैं। रानी ने कहा, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, अतः वे हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में संतान प्राप्त होने का आशीर्वाद दिया। रानी गर्भवती हुई और 9वें महीने उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब राजा ने अपनी रानी से कहा, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, परंतु बिना कहे नहीं रह सकती है। जब मेरी बहन आएगी तो उससे तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कह दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार न कहती तो तुम्हें संतान कैसे मिलती। जिसके मन में जो कामनाएं होती है सभी को बृहस्पति देव जी पूर्ण करते हैं। जो व्यक्ति नियम से सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और सदा उसकी रक्षा करते हैं। बोलो बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। श्री बृहस्पति देवता की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रगट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय तारो, विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गाए, ज्येष्ठानंद वसंत सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा। क्षमा प्रार्थना। आवाहनम न जानामि, न जानामि विसर्जनम, पूजा चैव न जानामि, क्षम्यतां परमेश्वरम। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरम, यत् पूजितम मया देवम परिपूर्ण तदस्तु मे। पूजा करने के बाद और कथा करने के बाद अंत में हम भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, हमें आवाहन नहीं करना आता, विसर्जन करने नहीं आता,
पूजा भी करने नहीं आता, हमारी पूजा मंत्रहीन, क्रियाहीन, भक्तिहीन हो सकती है प्रभु। इसलिए आप पिता परमेश्वर हैं, तो हमें अपना बच्चा समझ करके क्षमा कीजिएगा। पूजा में हुई भूल चूक के लिए हमें माफ़ कीजिएगा और हमारी पूजा को आप स्वीकार कीजिएगा और हमें आशीर्वाद दीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।